मुंबई हमलों के संदिग्ध और पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा आखिरकार अपने ही जाल में फंस गया है। अमेरिका की अदालत ने भारत को उसकी प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है, जिसके साथ ही भारत को 26/11 के मास्टरमाइंडों में से एक को न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी मिली है। तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। अब जबकि उसके प्रत्यर्पण की अनुमति दी जा चुकी है, तो यह साफ हो गया है कि राणा का पूरा नेटवर्क और उसकी गतिविधियां धीरे धीरे दुनिया के सामने आ चुकी हैं। तहव्वुर राणा का अमेरिका में बचाव करने की कोशिशें नाकाम रहीं। उसने अदालत में यह दावा किया था कि उसका केस राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है और भारत में उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन अमेरिकी न्यायालय ने सबूतों और भारत के प्रस्तुत तर्कों के आधार पर यह मान लिया कि राणा ने सक्रिय रूप से 26/11 हमलों की योजना में भागीदारी निभाई और उसका प्रत्यर्पण न्यायोचित है। जानकारों का कहना है कि राणा का आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी चूक बन गया। उसने जिस नेटवर्क और झूठ के सहारे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, वही अब उसकी सच्चाई उजागर करने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया है। भारत सरकार ने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया और मजबूत कानूनी दस्तावेजों, गवाहों और सबूतों के साथ अमेरिकी अदालत को यह विश्वास दिलाया कि तहव्वुर राणा न्याय से नहीं बच सकता। अब जब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो भारत में जांच एजेंसियां और अदालतें राणा से पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि चाहे अपराधी कितनी भी सीमाएं पार कर ले, कानून का शिकंजा एक दिन जरूर कसता है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वयं स्वीकार किया कि इन हमलों में पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों का हाथ था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार महमूद अली दुर्गानी ने भी यह स्वीकार किया कि मुंबई हमले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह द्वारा किए गए थे।